हेलो माय डियर, आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.2 को। हम आज पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके माय डियर, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रविनंदन टेस्ला। आपका स्वागत है अपने ज्ञान 10 बेस पैसा में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज का लेक्चर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, 7.1 को क्या कर रहा है। 2 पॉइंट दिए गए हैं, दो क्या है पॉइंट दिए हैं या बिंदु दिए हैं, -1, 7 और 4, -3। या क्या है, 2 पॉइंट है, 2 बिंदु है, और क्या है अनुपात दिया है 2:3 का है। तो पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट। ओके माय डियर, इसका निर्देशांक क्या होगा उसे पूछ रहा है क्या होगा। ओके माय डियर, देखिए पहले क्या गए, 2 पॉइंट दिया है ना, ए एंड बी। मान लेते हैं ए है, ये क्या है बी है। ए का पॉइंट क्या है -1, 7, और बी का पॉइंट का है 4, -3। यह पॉइंट दिया है। ओके माय डियर, चलिए उसके बाद क्या है, इसका रेशियो इन मतलब ए और बी के लाइन का अनुपात क्या दिया है 2:3। मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ क्या है पी, इसका अनुपात दिया है 2:3। ओके माय डियर, तो इसी का क्या पी का किस पॉइंट पर उसका क्या निर्देशांक है, क्या कोऑर्डिनेट है, वही पूछ रहा है। मान लेते हैं इसका मान पी है, तो पी का ही मान पूछ रहा है, एक्स और वाई का मान पूछ रहा है। ओके माय डियर, इसमें अंतर विभाजन में इंटरनल क्या होता है, इंटरनली रेशियो में। ओके माय डियर, चलिए इससे सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये क्या होता है, x1 मान होता है, ये y1 मान होता है। ये क्या होता है, मान लेते हैं m1 होता है, ये क्या है m2 का मान होता है। ओके माय डियर, ये क्या होता है x2 मान होता है, ये y2 मान होता है। हम सीधा जानते हैं जो सेक्शन विभाजन का फार्मूला होता है, क्या होता है सेक्शन विभाजन का, सेक्शन फार्मूला होता है, क्या होता है या विभाजन का फार्मूला होता है, इंटरनली के लिए होता है x का होता है m2 x1 प्लस m1 x2 m1 प्लस m2। ओके माय डियर, क्या होता है फार्मूला x के लिए। इसी प्रकार y से कर देंगे, y बराबर क्या हो जाएगा m2 y1 प्लस m1 y2 अपान m1 प्लस m2। यह फार्मूला होता है ना। तो हमें पॉइंट क्या चाहिए p का, x एंड y। x का यह मान निकाल लीजिए, y से इस प्रकार निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ना। चलिए निकालते हैं बराबर, पहले x करें, आप कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। x बराबर क्या हो गया m2 मान क्या है 3। ओके माय डियर, चलिए या x1 का मान क्या है -1 प्लस m और क्या है m1 का मान कितना है 2 है ना। चलिए 2 मल्टीप्लाई x2 का मान क्या है 4 अपान क्या है m1 का मान कितना है 2 + 3। ओके माय डियर, चलिए इसी प्रकार हम y1 के निकाल लेते हैं। m2 का मान कितना है 3 मल्टीप्लाई y1 का मान 7 प्लस m1 का मान 2 मल्टीप्लाई y2 का मान -3 अपान 2 + 3 m1 प्लस m2 2 + 3। ओके, चलिए इसे और सॉल्व करते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 3 में से इसमें मल्टीप्लाई करें तो -3 प्लस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 अपान 5 y बराबर हो जाएगा 7 3 21 -3 दूनी 6 बटे 3 दूनी 5। ओके माय डियर, x बराबर क्या आ गया, 8 में से 3 गए 5 -5, 5 में से 5 भाग देंगे तो मतलब -1 आ गया। ओके +1, और y का मान क्या आ गया 21 में 6 गए 15, 15 से इसमें 5 से डिवाइड करें मतलब 3। y का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो आपका जो कोऑर्डिनेट और निर्देशांक जो पॉइंट आ गया, क्या आ गया कोऑर्डिनेट, यहाँ लिख देते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट या निर्देशांक x और y बराबर क्या आ गया, x का मान 1 और y का मान कितना आ गया 3। यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ओके माय डियर, इस प्रकार हम सवाल को सॉल्व करते हैं। एकदम सिंपल, क्या करें पहले देखिए
क्वेश्चन क्या अगर है कोई दो पॉइंट दिया है ए और बी, हम मान लेते हैं ए बराबर यह दिया है, बी बराबर यह दिया है। इसका अंतर विभाजन मतलब जो विभाजन दिया है उसका जो रेशियो है, अनुपात है कितना है, 2:3। अनुपात को हम मानते हैं M1 और M2 मान लेते हैं। ओके माय डियर, तो किस पॉइंट पर किस पॉइंट या किस बिंदु पर एक्स वाई का मान पूछ रहा है, तो वही हमें एक्स वाई का मान निकालने के लिए एक से एक्स मान लीजिए वाई, एक्स बराबर यह होता है, वाई बराबर यह होता है, फार्मूला को रखिए आपका मान आ गया। ओके माय डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। तो माय डियर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 7.2 का क्या कर रहा है क्वेश्चन। ओके माय डियर, क्वेश्चन को पहले केयरफुली पढ़िए। चलिए हम पढ़ते हैं क्या कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। ओके माय डियर, हिंदी में देखिए, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ओके माय डियर, देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहले कोई दो पॉइंट दिया है 4, -1, -2, -3, हम मान लेते हैं क्या है, या एक लाइन है, ए लाइन है, ये पॉइंट बी है। ओके, ए का पॉइंट दिया है 4, -1, अब बी का पॉइंट दिया है -2, -3, यह दिया है। अब क्या कर रहा है, इसको फाइंड करना है क्या, और क्या कर रहा है, इस रेखाखंड को मतलब इस लाइन को सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक माय डियर, चलिए इसको क्या कर रहा है, देखिए इसमें ट्राइसेक्शन कर रहा है, सम विभाजित कर रहा है, मतलब इसे इस लाइन को 3 भागों में बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके, चलिए इस भाग को मान लेते हैं 3 भागों में, तो क्या होगा, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा। क्यों, देखिए ए बी यहाँ मान लेते हैं, पी है, ये क्या है, क्यू है, तभी तो होगा 3 लाइन। देखिए एक यहाँ से यहाँ 1 हो गया, एक यहाँ 2 हो गया, एक यहाँ 3, मतलब एक ए बी को 3 भागों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ट्राइसेक्शन कर रहा है, त्रिभाजित कर रहा है। ओके भाई डियर, चलिए अब इसका अनुपात क्या होगा मान लेते हैं, त्रिभाजित करना है मान लेते हैं। देखिए एपी का अनुपात क्या होगा, कोई दो चीज है तो इसका अनुपात क्या होगा, यहाँ से और यहाँ तक, इस पॉइंट का क्या अनुपात होगा। देखिए इसे मान लेते हैं क्या है, 1 और 2 ते 2 हो गया, एक को A1 हो गया, तीसरे 1 हो गया, मतलब इस पॉइंट का जो अंतर विभाजन होगा, इंटरनली क्या होगा, विभाजन या सेक्शन होगा, वह क्या होगा, 1:2 होगा। क्या होगा, 1:2 होगा। पिन पॉइंट P पर तो एक्स और वाई मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्या होगा, एक्स वाई का आपका निर्देशांक ज्ञात कर लीजिएगा। ओके माय डियर, ये तो P के लिए है। इसी प्रकार हम क्यू से करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ना। अब क्यू का पॉइंट क्या होगा, देखिए 1 और 2 हम मान लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, तो कितना 2 हो गया, मतलब 2:1, ये कितना बच्चा 1, मतलब क्यों क्या बटेगा, 2:1 में, और P बांटेगा 1:2 में। यह मानते हैं, सपोज करते हैं, तभी तो आंसर आएगा। चलिए अब हम मान ज्ञात कर लेते हैं, किसका, P पर, किस पर, P पर, एट पॉइंट P पर लिख लेते हैं, एट पॉइंट P। ओके माय डियर, चलिए P का मतलब क्या है, x, y का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट, निर्देशांक, ज्यामिति। ओके माय डियर, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए x और y बराबर क्या होता है, x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 अपान m1 प्लस m2। ओके माय डियर, चलिए अब y बराबर क्या होता है, m2 y1 प्लस m1 y2 अपान m1 प्लस m2 क्या होता है। चलिए तो निकालिए, किसके, एट P बराबर ही निकाल रहे हैं, x और y का मान निकाल कर यहाँ रखना है। ओके, चलिए तो रखते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, अब क्या देखिए हम क्या ले रहे हैं, एट पॉइंट P, मतलब ये क्या है, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये क्या है x2 y2, ये क्या हो जाएगा m1 m2।
ओके माय डियर। चलिए फर्स्ट पी के लिए, तब यहाँ m2 का मान क्या है, m2 का मान 2 है, 2 मल्टीप्लाई x1 का मान कितना है 4 है, प्लस m1 का मान कितना है 1 है, मल्टीप्लाई x2 का मान कितना है -2 है, -2 अपान m1 प्लस m2 1 प्लस 2। ओके माय डियर। चलिए y इक्वल टू इसी प्रकार निकालते हैं, m2 मान कितना है 2 है, समझ में आ रहा है ना चलिए समझ में क्यों नहीं आएगा, तो सिंपल बता रहे हैं। चलिए y1 मान क्या है -1 है, प्लस m1 का मान कितना है 1 है, ओके, m2 का मान y2 का मान कितना है -3 है, अपान m1 मतलब 1 प्लस 2। ओके चलिए इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो x बराबर क्या आ जाता है, देखते हैं 2 और 4 कितना आ गया 8, -1 2 जे 2 अपान 3। ओके चलिए इतना आ गया। अब y बराबर क्या आ गया 2 का -2 -3 अपान 3 ना, तो x बराबर मान क्या आ गया, x बराबर 8 में से दोगे कितना 6, 2 यहाँ 6 मतलब कितना आ गया 2 आ गया। ओके x का मान 2, अब y का मान कितना आ गया -2 -3 मतलब -5 अपान 3, कितना आ गया -5 अपान 3। तो x और y मान में -5 अपान 3 किसका 8 पॉइंट पे, यहाँ लिख सकते हैं 8 पॉइंट p x और y बराबर क्या मान निकाले हैं, x का मान 2 और y का मान -5 अपान 3, यह आपका क्या आ गया आंसर किस पर 8 पॉइंट p का पॉइंट p का निर्देशांक आ गया, फाइंड कर लिए 2 -5 अपान 3। ओके माय डियर। अब एकदम सेम इसी प्रकार निकालेंगे 8 पॉइंट क्यों, बिंदु क्यों पर। ओके चलिए बिंदु अब यहाँ लिखेंगे 8 पॉइंट क्यों। ओके तो क्यों का मान लेंगे एक्स वाई से माने तब तो एक्स वाई इसे मान लेंगे ना। अब यहाँ हम डिलीट कर दे रहे हैं इसे। ओके माय डियर चलिए इसे हम डिलीट कर दे रहे हैं। अब ये क्या हो गया एक्स कामा वाई, तो ये क्या हम पास गया हो गया m1 कामा m2, अब इसे मान लेंगे और x1 x2 हो तो वही रहेगा। ओके चलिए सीधा हम फार्मूला रखेंगे, क्या हो जाएगा x कामा वाई बराबर x बराबर फार्मूला वही रहेगा एकदम सेम। m2 मान कितना है 2, m2 मान 1 यहाँ पर रखेंगे ना। चलिए m2 मान 1 मल्टीप्लाई x1 मान -4 प्लस m1 का मान 2, ओके मल्टीप्लाई x2 का मान -2 अपान कितना हो गया 1 अपान 2 मतलब 2 + 1। ओके चलिए इसी प्रकार y बराबर निकाल लेते हैं। m2 का मान कितना है 1 मल्टीप्लाई y1 का मान कितना है -1 प्लस m1 का मान कितना है m1 का मान 2 मल्टीप्लाई y2 का मान -3 अपान कितना रख देंगे 2 + 1। ओके सॉल्व करते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा 1 4 जा 4 -4 अपान 2 कितना 3, y इक्वल टू -1 -6 अपान 3, x इक्वल टू कितना आ गया 0, y इक्वल टू -7 अपान 3। तो 8 पॉइंट क्यू का निर्देशांक या पॉइंट क्या हो जाएगा, अब यहाँ लिख देंगे 8 पॉइंट क्यू x और y कामा क्या हो जाएगा x का मान कितना 0 और y का मान -7 अपान 3। क्या आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ओके माय डियर इस प्रकार एकदम सिंपल सवाल तो सॉल्व किए कैसे, देखिए एक बार फिर बता रहे हैं। कोई पॉइंट 2 पॉइंट दिए गए हैं, 2 बिंदु दिए गए हैं ए और बी दिया गया है, ए का पॉइंट दिया है, ए का बिंदु दिया है या निर्देशांक दिया है,
बी का निर्देशांक दिया है। अब इसे क्या कर रहा है, ए और बी को क्या करता है, त्रिविभाजित करता है, ट्राई सेक्शन करता है, ए बी को 3 भागों में डिवाइड करता है। मान लेते हैं ए क्या, ए पी हो गया, बी क्यू मतलब पी क्यू हो गया, और क्या हो गया, क्यू बी हो गया, मतलब ए पी क्यू पी और पी क्यू और क्यू बी, या 3 भाग में डिवाइड किया गया। मानते हैं एट पॉइंट पी के लिए क्या होगा, ये छोड़ दीजिए था, पी के लिए 1 और 2 मतलब या क्या 2 हो गया, एक क्या 1 हो गया, मतलब 1 अनुपात 2 का रेशियो हो गया। तो m1 बराबर 1, m2 बराबर 2। एक्स वाई मान निकालिए, यहाँ रखिए, ठीक, वो निकल आया। उसके बाद क्या रहा, इसी प्रकार निकालेंगे एट पॉइंट क्यू मतलब बिंदु क्यू पर ना, ये क्या हो गया 1 और 2 मान लेंगे इसे, तो क्या 2 अनुपात 1 हो गया। तो इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे, आपका एक्स वाई मान निकलेगा, एक्स वाई मतलब 0 और वाई मान कितना -1/3। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ओके माय डियर, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में मिलते हैं आपके साथ।